नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पुलिस महानिरीक्षक उभाव थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। फरियाद लेकर पहुंची महिला पुलिस को कमरे में बैठाया। महिला का आरोप उभाव पुलिस ने नहीं मिलने दिया डीआईजी आजमगढ़ से। खबर जनपद बलिया से। आजादी के बाद पहली बार उभाव थाने का किसी आईजी रैंक के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। डीआईजी आजमगढ़ जो अब आईजी हो चुके हैं, उभाव थाने पर सोमवार की शाम लगभग 4 बजे पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे। उनके आने की खबर पुलिस महकमे को पहले से थी। आगमन से पूर्व थाने भवन की रंगाई पुताई, साज सज्जा, बेतरतीब गाड़ियों को तरकीब से खड़ा करने से लेकर पूरे थाना परिसर को अच्छे व व्यवस्थित तरीके से सजाया गया। जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर 3 जिलों के बॉर्डर पर स्थित यह थाना, जिसका एक इतिहास रहा है। इस थाने की स्थापना अंग्रेजों द्वारा सन 1857 में की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित इस थाने पर आला अधिकारियों के कदम बहुत ही कम गाहे बगाहे पड़ते हैं, या यूं कहें यहाँ की सूद लेने वाला कोई नहीं। जितना आईजी साहब के आगमन से पूर्व जिले के आला अधिकारी थाने की व्यवस्था देखने पहुँचे, उतना तो वह पूरे साल में शायद ही पहुँच पाते होंगे। ऐसे में गरीब फरियादियों के लिए यहाँ बड़ी समस्या देखी जाती रही है। अगर किसी कारण थाने पर उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्हें जिले पर बैठे आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना होता है। ऐसे ही कुछ आईजी के निरीक्षण के बाद जब वह उभाव थाने से चले गए, उसके बाद देखने सुनने को मिला जहां एक महिला अपने पति के साथ उभाव थाने से बाहर निकली। उसने जो बताया वह बेहद चौंकाने वाला रहा। सुने उस महिला की जुबानी उसकी कहानी। मेरी समस्या ये है, मेरे घर में चोरी हुआ था। मैं घर पे थी नहीं 2 महीने के लिए, और जब मैं आई तो मेन गेट हमारा बंद था। चोरी हमारा अक्टूबर में का हुआ है, और 4 तारीख को जब मैं आई ऋषिकेश गई थी अपने पति के यहाँ, और जब मैं आई तो मेरे घर में चोरी हो गया था। बाहर का जो था मेन गेट बंद था, अंदर से कैंपस में लड़के घुस के और ताला काट के चोरी कर लिए थे। अपना नाम बताइए, अपने पति का नाम बताइए और अपना स्थान बताइए, गांव। मेरा नाम माया है, पतनारी कीर्तुपुर की हूँ। मेरे पति का नाम अरविंद कुमार है। जब ये घटना आपको जानकारी में आया तो आपने प्रथम सूचना कहाँ दी? जी, सबसे पहले तो मैं 112 पे कॉल की। मौके पे पुलिस आई और देखी। फिर मैं अगले दिन आके थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाने से कोई गया नहीं। और फिर मैं 4 तारीख से लगाए 5 तारीख को मैं आई और प्रार्थना पत्र दी। तब से मैं दौड़ती रही, कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। जो चोर आरोपी थे पता चल गया, नाम भी पता चला, नामजद आके रिपोर्ट भी दी मैं, तो कोई उनके प्रति कार्यवाही नहीं होती थी। जो भी आरोपी थे आते थे, आरोप भी अपना स्वीकार किए। पंचायत में कुछ सामान भी बरामद हुआ, मैं एसओ सर के सामने ला के रख दी। फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई कि हमारा सामान दिलाया जाए, क्योंकि हमारा जेवर भी था, घरेलू सामान भी निकाल ले गए थे, जो उनके लायक था निकाल ले गए थे। 4 अक्टूबर से आप दौड़ रहे हैं, 4 अक्टूबर से दौड़ रही हैं। हाँ। क्या क्या सामान जो है आपका चोरी हुआ है, जो कि आपने जो है पुलिस को उसकी सूचना दी है? जी, हमारे जो घरेलू सामान थे, कुछ तार बल्ब ऐसे वगैरह निकाल के ले गए थे, और साथ में जेवर भी हमारे निकाल के ले गए हैं। जेवर में मांगटीका था, नथिया था, झुमका था, कमर करधनी, पैजनी, ये सब थे। और जो हमारे डाल में चढ़ाए गए थे वो सारे गहने थे। रखा हुआ वो मैं अलमारी के अंदर रखी थी। हाँ, चेन अंगूठी भी था उसमें, 7 थान गहने थे उसमें। जो ताला टूटा हुआ था या कैसे चोरी? नहीं, अलमारी में बंद करके अपने घर के अंदर ही चाबी रख दी थी, एक थैले में करके। अभी मैं थाना उभाव में खड़ी हूँ, आगे गेट पे। जी, तो पंचायत हुई, आपकी पंचायत हुई, तो उसमें क्या कौन से सामान जो है आपको मिले, दिलाए गए? जी, उसमें जो आरोपी थे उनके द्वारा कुछ नॉर्मल सामान मिले, जैसे तार, बल्ब, प्लग ऐसे, और घड़ी, कुछ ऐसी चीजें जो घरेलू चीजें थी वो मिले। बाकी मेन हमारे जेवर नहीं मिले अभी तक, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जी नहीं मिलने दिया गया। मैं यहाँ से मेन गेट से तो कैसे करके 4 लोगों को जबरदस्ती करके चली गई, लेकिन वहाँ पे महिलाएं हमको बैठा दी। पुलिस महिला थी जो बैठा दी हमें। कब की आई हुई है थाने पे? मैं यहाँ 4 बजे की ही आई हूँ। जी, मैं एसपी ऑफिस से लौट के आई हूँ। पता चला कि एसपी सर यहाँ आ रहे हैं डीआईजी सर के साथ, तो मैं यहाँ आई मिलने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे मिलने नहीं दिया गया।
अभी आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगला कदम तो यही होगा कि मैं फिर अपनी इस जेवर की मांग कर रही हूँ और उसके साथ उचित कार्यवाही की जाए। जो भी आरोपी हैं उनके साथ उचित कार्यवाही की जाए। अगर यहाँ से आपको ऐसा बता रही हैं कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपको अक्टूबर से जो दौड़ना पड़ रहा है, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो आप कहाँ जाएंगे? सर आगे तक जाएंगे। आप एसपी ऑफिस जा चुकी हैं, उनको जो एप्लीकेशन आपने दिया है? जी एप्लीकेशन 2 में दे चुकी हूँ, तीसरा आज गई थी मैं देने के लिए। जी इस तरह के जो है मतलब प्रशासनिक जो है कार्रवाई की गई, कोई पुलिस गई आपके घर तक या नहीं गई? जी मेरे घर तक तो ऐसे पुलिस नहीं गई है अभी तक। तो मतलब जो सूचना मतलब एक बार मुकदमा हुआ है उसमें सिर्फ एक बार जांच पड़ताल के लिए से नाम फॉर्मेलिटीज के लिए गई थी एक दिन कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगले दिन बताया गया कि दीवान जी जाएंगे अगर सबकी गवाही लेंगे कि हाँ चोरी हुआ है कि नहीं, लेकिन कोई नहीं गया, कोई गया ही नहीं। कितने लोगों के खिलाफ आपने नामजद तहरीर दी है? 5 लोगों के खिलाफ है और 5 लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। एक का इंद्रजीत है और राकेश है और सभी आपके? हाँ सभी पड़ोसी हैं, पड़ोस के ही और दिन में ही चोरी किए हैं, ये भी नहीं गिराते हैं। महिला ने जो कुछ बताया उसके अनुसार उसका नाम माया, पत्नी अरविंद कुमार, निवासी पतनारी, कीर्तुपुर की रहने वाली है। वह चोरी की घटना को लेकर पिछले 2 महीने से थाने व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर लगा रही है। आज भी वह बलिया गई थी, तीसरी बार अपनी फरियाद लेकर एसपी बलिया एस आनंद के पास, जहां उसे पता चला आईजी साहब का आगमन आज उभाव थाने पर है। एसपी साहब वहीं मिलेंगे। वह उम्मीद लेकर उभाव थाने पहुंची। उसे खुशी थी कि आज उसकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी और उसे न्याय मिलेगा, लेकिन उसे मायूसी ही हाथ लगी। उसे उभाव पुलिस ने आला अधिकारियों से मिलने नहीं दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।